दोस्तों, आप सभी को टीसा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग हिंदी बड़ी का पार्ट 2 ढाते जो कि उड़िया कहानी है, उसका आज हम लोग लेखक परिचय एवं कहानी परिचय को देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कोई प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के लेखक परिचय को देखेंगे। लेखक परिचय में हम देखेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है, इस लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस पाठ किस भाषा में लिखा गया, अनुवादक कौन है, इस सब के बारे में हम लोग इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। ढाते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में लिखा गया, यानी कि जो ढाते विश्वास कहानी है तो उड़िया भाषा में लिखा गया। इस पाठ के लिए 7 कड़ी होता है। इस पाठ के लेखक कौन है तो 7 कड़ी होता, जिसका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। 7 कड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। इसकी 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। प्रश्न पूछा जाएगा किनके 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे तो 7 कड़ी होता। इस पाठ के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कहने का मतलब है कि यह पाठ लिखा किसमें क्या है तो उड़िया भाषा में, और हम लोग पढ़ किस भाषा में रहे तो हिंदी भाषा में। तो फिर उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले, अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं तो उस व्यक्ति का नाम क्या है तो वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यहीं पर हमारा क्या होता है, लेखक परिचय समाप्त होता है। अब हम चलते हैं कहानी परिचय की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इस पाठ क्या देखेंगे, कहानी परिचय को देखेंगे। देखिए, कहानी परिचय में जो इस कहानी की जो मुख्य पात्र है लक्ष्मी है। हम केवल कहानी को सुनाएंगे और अपने आसानी से बहुत शांतिपूर्वक केवल कहानी को सुनिए, और जो इसमें मेन जो टॉपिक है उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो है लक्ष्मी। ये हमारा लक्ष्मी हो गई। अच्छा, चित्र नहीं बना पा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गई, लक्ष्मी हो गई। देखिए, जो लक्ष्मी थे ना तो लक्ष्मी की शादी हो चुकी थी। तो लक्ष्मी के जो पति थे उनके पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। और जो लक्ष्मी के संतानें थे तो 4 संतानें थे। प्रश्न पूछा जाएगा लक्ष्मी के कितने संतानें थे तो 4 संतानें थे। ठीक, जिसमें सबसे उनके बड़े बेटे का नाम अच्युत था। लक्ष्मी का जो घर था देवी बांध के नीचे था। प्रश्न पूछा जाएगा लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था तो देवी बांध के नीचे था। और जो उनके पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, जिस पर लक्ष्मी की हल किराए पर लेकर के खेती करवाती थी। ठीक है, अच्छा, जो उनके ससुर थे, उनके ससुर कहाँ मारे गए थे तो बांध में काम करते हुए मारे गए थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे तो बांध में काम करते हुए। ठीक, अब क्या हुआ कि जो लक्ष्मी के जो पति लक्ष्मण थे उनके द्वारा कमाए गए खर्च, यानी कि कमाए गए रुपये से घर का खर्च नहीं चल पाता था, तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे कार्य को करती थी, जिससे उनके बच्चों की आवश्यकताओं की चीज़ें प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, जब लक्ष्मी ससुराल नई अपने ससुराल आई थी तब क्या हुआ था कि उसके गांव में बहुत भयानक बाढ़ आया था। उसी साल इस बार भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तथा जिसके कारण जितने भी धान के जितने भी फसल थे सभी फसल नुकसान हो गए थे। फिर भी वहाँ के क्षेत्रवासियों, वहाँ के लोग, वहाँ लक्ष्मी भी सभी क्या थी, बारिश छूटने के इंतजार में लगी थी, ताकि बारिश छूटेगी तो हम लोग क्या करेंगे, खेती कराएंगे, धान की रोपनी करवाएंगे। ठीक है, इसी वक्त क्या हुआ कि एक गांव का पढ़ाकू लड़का जिसका नाम क्या था तो गुणनिधि था, वह कटक शहर से जब पढ़ करके घर आ रहा था तो उसने देखा जो महानदी के पानी था वह चारों तरफ से घेर लिया है। तो उन्होंने फौरन आया, मतलब शीघ्र ही आकर के गांव वालों को बताया कि जो महानदी के पानी है चारों तरफ से घेर लिया है, कि ऐसा लगता है कि इस साल भी बहुत भयानक बाढ़ आने की संभावना है। तो सभी गाँव के लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतने में सभी गाँव लोग इकट्ठा हुए, और जो गुणनिधि जो पढ़ाकू लड़का था उसने क्या किया, सभी गांव के बच्चों को इकट्ठा करके स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। प्रश्न पूछा जाएगा स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया तो गुणनिधि ने किया था। ठीक है, और इस दल का कार्य क्या था कि जो दलई बांध था महानदी दूसरे किया, और महानदी के पास ही दलई बांध था, उसी बांध को टूटने के कारण क्या हुआ था तो लक्ष्मी गांव में बाढ़ आता था। तो उसी बांध को और मजबूत करने के लिए ये सभी दल के सभी मतलब सदस्य उस दल को मजबूत करने लगे। इस दल के साथ साथ जो गांव के बूढ़े जवान व्यक्ति थे उन लोगों ने भी इस बच्चों की भी साथ बहुत अच्छी तरह से दिया, और क्या किया, मिट्टी लेकर पत्थर, मिट्टी, बालू आदि सबसे क्या किया, बांध को और ज़्यादा मजबूत करने लगे, बांध को निगरानी भी करने लगी। जिसने कहा लक्ष्मी ने क्या कि अपने बड़े बेटा अच्युत के भी बांध की निगरानी करने के लिए भेज दी। उस तरह इसी तो 2-4 दिन चलते रहा। तभी अचानक क्या हुआ कि बारिश की जो रफ्तार थी और ज़्यादा तेज़ हो गई, और नदी की जो पानी थी और ज़्यादा बहने लगी। तो वहाँ के जो गुणनिधि थे उन्होंने बोला
कि 4-5 बच्चे थे, चंद्रा, मकरा, शिवा, संक्रांति में कोई लड़का थे लोग थे, उन लोगों को बोले कि जा करके फ़ौरन सभी गांव वालों को सतर्क कर दो, ताकि बाढ़ के पानी आने से पूर्व हम लोग को जितने भी वस्तुएं हो, जो सामान हो, सभी का इकट्ठा कर ले और अपने ऊंचे टीले पर जाने की प्रयास करें। ठीक है, इतने में सभी लोग बच्चे गए और सभी गांव लोग बता दिए कि जल्दी जल्दी अपने सामान को लेकर के लोग सभी सतर्क हो जाए। ठीक है, जब बच्चे लगाकर सतर्क हुए तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले खबर किनको बतानी थी, तो इसका सही आंसर क्या करेंगे, तो सरपंच साहब, जो गांव के सरपंच साहब थे, उनको सबसे पहले खबर बतानी थी। तो इतने में लक्ष्मी ने क्या की कि अपने जितने भी सामान थे एक कमरे में रह करके घर में ताला, दरवाजे पर ताला लगा दिया और अपने गाय बकरी को खोल करके गर्दन से क्या हुआ, रस्सी खोल करके छोड़ दिया, ताकि यदि बाढ़ आए तो ये अपनी भाग करके जान बचा सके। और अपने झोले में एक चिवड़ा और कुछ खाने की सामान, बर्तन, 2-4 बर्तनें रख ली और आगे तरफ बहने लगी, ताकि बाढ़ आए तो हम लोग ऊँचे टीले पर चलेंगे तो क्या होगा, कुछ तो सुरक्षा होगी। इसीलिए जब लक्ष्मी जा ही रही थी तभी हाला आया कि जो दलाई बांध था वो अचानक टूट गया और उसका पानी इतना तेज रफ्तार, इतना रफ्तार था, पानी की जो तेज था, गति था, इतना ज़्यादा रफ्तार था, ताकि नारियल का उतने बड़े पेड़ होने के बावजूद भी उस पेड़ को क्या किया, पूरी तरह से ढक दिया। ठीक है, क्या पूरी तरह से ढक दिया। और लक्ष्मी तेजी तेजी अपने 2 बेटियों और एक छोटे साल भर के बेटे को लेकर क्या थे, जल्दी जल्दी टीले की तरफ भागने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ठीक है, तो लक्ष्मी इतनी भाग रही थी, तभी उसका याद आया कि उसका जो बड़ा बेटा अच्युत था, वो लक्ष्मी को क्या करता, आवाज़ दे रहा था कि माँ माँ, इस तरह से आवाज़ दे रहा था। तभी लक्ष्मी अचानक रुक गई और अपने दोनों बेटियों को बोली कि तुम जल्दी आगे टीले के पास चले जाओ। जब टीले के पास उनको बोलते ही समय क्या हुआ, जो पानी था, बाढ़ का पानी था, वो लक्ष्मी के घुटने टिक गया। और इतने होते होते क्या हुआ, लक्ष्मी का पानी इतना बॉडी के ज़्यादा, शरीर के ज़्यादा इतना पानी हो गया, ताकि जो लक्ष्मी का पैर था वह नहीं टिकने लगा, धरती पर टिक ही नहीं रहा था, इतना पानी रफ्तार था। इतने में वहाँ पर पास में बरगद का पेड़ था। लक्ष्मी ने क्या किया, उस बरगद के टहनी को पकड़ करके बरगद के पेड़ पर चढ़ गई और अपने सर से, मतलब अपने की बॉडी से, शरीर से अपने साड़ी को खोल करके बरगद के टहनी से बांध दी और अपने बच्चे को लेकर के वहीं पर बेहोश हो गई। ठीक है, अब पानी जब उस अगले दिन जब लक्ष्मी को नींद खुला तो देखा कि लक्ष्मी का जो बेटा था वह उसके पास नहीं था, परंतु एक दूसरा लड़का, छोटा सा लड़का आ करके उसी बरगद के पेड़ के पास सटा हुआ था। परंतु जो उस लड़का का जो शरीर था पूरा चारों तरफ से क्या होता, पानी के जैसे फूल गया था और वह बच्चा जो था जिंदा नहीं था। फिर भी लक्ष्मी ने क्या किया, उस बच्चे को उठा करके अपने गोद लगा ली। ठीक है, परंतु लक्ष्मी का इतना भी शरीर में शक्ति नहीं था कि वो अच्छे से बोल पाए और चारों तरफ रोने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो जो टीले के पास क्या था, बरगद के पास एक क्या था, माँ चंडेश्वरी का मंदिर था। एक मंदिर था जिस मंदिर में जो देवी थी उसका नाम था माँ चंडेश्वरी। उस माँ चंडेश्वरी के ऊपर से क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वहाँ के सभी लोगों का विश्वास टूट गया, क्योंकि उन लोगों का विश्वास ये था कि अगर बाढ़ आएगा, कोई मुसीबत आएगी तो माँ चंडेश्वरी हमारी रक्षा करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण सभी लोगों का विश्वास क्या हुआ, माँ चंडेश्वरी पर से टूट गया। और टीले के पास स्कूल था, उस स्कूल में इतने लोग घुसे हुए थे ताकि एक अंदाजा लगाया गया कि एक सरसों भी गिराने पर नहीं गिर पाएगा। समझ लिए कितना लोग घुसे हुए थे, बहुत ज़्यादा दर्दनाक भयानक कहानी है। ठीक है, और इस बार जो बाढ़ की पानी थी इतना ज़्यादा थी कि उस स्कूल की छत के ऊपर से पानी बह रही थी। ठीक है, छत के ऊपर से पानी बह रही थी। यहीं पर हमारा जो कहानी क्या होता है, इतने में लोगों के सभी लोगों का क्या थी, प्रयास जारी था अपने अपने घर वालों को खोजने के लिए, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपनी माता पिता को खोजने के क्या था, प्रयास था। यहीं पर हमारा क्या होता है, कहानी समाप्त होता है। और इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर हमारा क्या होगा, इस पाठ का लेखक परिचय तो देखनी है, कहानी परिचय भी समाप्त हो जाएगा। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो उसको देख लेते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कोलकाता में कार्य करते। जो लक्ष्मी का पति थे उसका नाम क्या था, लक्ष्मण, जो कोलकाता में काम करते। लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थे। लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत है। लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, अच्युत है। लक्ष्मी के ससुर बांध में काम करते हुए मारे गए थे। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। ये जितने भी पॉइंट है ना, बहुत बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट है। आप इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में का क्वेश्चन बनाइएगा। यदि क्वेश्चन में का क्वेश्चन नहीं बना तो आपको कमेंट बॉक्स में जो मर्जी वो लिख करके जाना। ठीक है, आगे हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा ताकि और अच्छे से दिखाई दे। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, जिस पर लक्ष्मी हल किराए पर ले करके
खेती कराती। जो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, लक्ष्मी के लिए 1 बीघा ज़मीन छोड़ गए थे, जिस पर लक्ष्मी क्या थी, हल को किराए पर लेती थी और खेती करवाती थी। दलई बांध टूटने वाला था। जो बांध टूटा, जो सब जहाँ से पानी आया था, उस बांध का नाम क्या था, दलई बांध था। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा बांध टूटने वाला, तो दलई बांध टूटने वाला था। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग मुरझा गए। इसका अर्थ कहने का मतलब हुआ कि जितने भी बाढ़ नहीं आया था, उससे पहले लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे, लेकिन अचानक जब बांध टूटा तो सभी लोग क्या हो गए, उदास हो गए। यानी कि जो हंसते हंसते लोग थे, तरई क्या हो गए, मुरझा गए, यानी कि उदास हो गए। तब प्रश्न पूछेगा, तुरई के फूल की तरह हंसकर खिलखिलाते लोग तरई मुरझा गए, किस पाठ की कहाँ पंक्ति है, तो ढाते विश्वास। विपत्ति अकेले ना कर सके संबंधियों की क्या आते हैं, तो साथ आते हैं। जो विपत्ति ना आती है, इसमें क्या, इसका अर्थ क्या होता है कि जो बाढ़ आया तो एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, परंतु जितने भी गांव, समाज, परिवार के लिए, सभी के लिए यह विपत्ति आया था। इसीलिए कहा गया है कि जो विपत्ति होती है अकेले न आकर के सगे संबंधियों के साथ आती हैं। गांव के पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था, जो कटक शहर से पढ़कर आया था। भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति किसी ने पत्थर का बांध बनवाया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराज ययाति किसी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था, तो भुवनेश्वर शहर को। ठीक है। गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। गहार पर 2 लड़कियां और 1 साल भर के लड़कों को लेकर लक्ष्मी अकेली थी। 2 लड़कियां और साल भर के लड़कों को लेकर के कौन अकेली थी, तो लक्ष्मी थी। ठीक है। आगे है कि लक्ष्मी अपने 2 लड़की तथा छोटे लड़कों को सुला करके गुहाल में मतलब करने मतलब जो हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, घारी बोलते हैं, जहाँ पे गाय और बकरी उकरी बांधने जाते हैं ना, उसे ही। तो लक्ष्मी ने क्या, अपनी 2 बेटियों और साल भर के लड़कों को सुला दी और गई गुहाल में के जो गाय थे, बकरी थे, उन लोगों को खोल दे ताकि वो भी अपने भाग करके जान बचा सके। गुणनिधि, चन्निधि, चंद्रा, मकरा, शंकरा सभी लोगों को सतर्क करते, सभी लोग चिल्ला रहे थे, सभी लोग जाकर के गाँव के लोग बता रहे थे ताकि बाढ़ आने वाली सभी लोग सतर्क हो जाए। टीले के में बरगद के नीचे माँ चंडेश्वरी का मंदिर था। और टीले में क्या हुआ, बरगद के नीचे माँ चंडेश्वरी का क्या था, मंदिर था। यहीं पर हमारा क्या होता है, कहानी समाप्त होता है। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आया वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।